बोलो जय साईं, अरे मिलकर बोलो जय साईं। शिरडी परिक्रमा की शुभ घड़ी आई, शिरडी चलो मेरे भाई। परिक्रमा की शुभ घड़ी आई, शिरडी चलो मेरे भाई। शिरडी की परिक्रमा अर्थात उस भूमि की परिक्रमा जिसको पावन किया श्री साईनाथ ने अपने चरण कमल से। शिरडी की परिक्रमा अर्थात उन आदर्शों की परिक्रमा जो श्री साईनाथ ने स्थापित किए अपने भक्तों के लिए। शिरडी की परिक्रमा अर्थात अपने आप को श्री साईनाथ महाराज की भाव तरंग से जोड़ने की परिक्रमा। शिरडी की परिक्रमा अर्थात उस मार्ग की परिक्रमा जो दिखाया श्री साईं ने, और वह मार्ग है सदाचार का, सद्भावना का, आपसी मेलजोल का और सबका मालिक एक जैसे महावाक्य का। परिक्रमा की शुभ घड़ी आई, शिरडी चलो मेरे भाई। शिरडी परिक्रमा की शुभ घड़ी आई, शिरडी चलो मेरे भाई। भलसा भी आए, तात्या आए, शिरडी सीमा पर आटा फैलाए। मलसा जी आए, तात्या भी आए, शिरडी सीमा पर आटा फैलाए। रोग मिटाए, हैजा भगाए, भक्त किए सुखदाई, सारे भक्त किए सुखदाई। परिक्रमा की शुभ घड़ी आई, शिरडी चलो मेरे भाई। परिक्रमा की शुभ घड़ी आई, शिरडी चलो मेरे भाई। कहते हैं कि अपने दक्षिण भाग की ओर गति करना प्रदक्षिणा कहलाता है। प्रदक्षिणा में किसी व्यक्ति का दाहिना अंग उसके इष्ट या देवता की ओर होता है। किसी स्थान या व्यक्ति के चारों ओर उसके बाहिनी तरफ से घूमने को ही परिक्रमा या प्रदक्षिणा कहते हैं। पवित्र स्थलों के चारों ओर श्रद्धा भाव से चलना ही परिक्रमा है। भक्तों को बाबा शिरडी बुलाए, परिक्रमा की आदत लगाए। परंपराए परिक्रमा की शिरडी वालों ने निभाई, आज शिरडी वालों ने निभाई। शिरडी परिक्रमा की शुभ घड़ी आई, शिरडी चलो मेरे भाई। हाँ, परिक्रमा की शुभ घड़ी आई, शिरडी चलो मेरे भाई। हाँ। बाबा ने हमको जो राह दिखाई, साई भक्तों ने वो अपनाई। परिक्रमा का दार्शनिक महत्व हमें बताता है कि जैसे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सभी ग्रहों को साथ लेकर यह सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह नक्षत्र किसी न किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह परिक्रमा ही जीवन का सत्य है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही एक चक्र की भांति है। इस चक्र को समझने के लिए ही परिक्रमा जैसे प्रतीक को निर्मित किया गया। कहते हैं भगवान में ही सारी सृष्टि समाई हुई है और उनसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। हम उनकी परिक्रमा लगाकर यह मानते हैं कि हमने सारी सृष्टि की ही परिक्रमा कर ली। रंग भी आए, परिक्रमा जो पूर्ण कराए। राजा भी आए, रंग भी आए, परिक्रमा जो पूर्ण कराए। दुखों को उसके दूर भगाकर सबकी है बिगड़ी बनाई। हाँ, सबकी है बिगड़ी बनाई। परिक्रमा की शुभ घड़ी आई, शिरडी चलो मेरे भाई। परिक्रमा की शुभ घड़ी आई, शिरडी चलो मेरे भाई। परिक्रमा की शुभ घड़ी आई, शिरडी चलो मेरे भाई। परिक्रमा का प्रथम कारण सूर्य देव की दैनिक चाल से संबंधित है। जिस तरह से सूर्य प्रातः पूर्व में निकलता है
और दक्षिण के मार्ग से चलकर पश्चिम में अस्त हो जाता है। जैसे सूर्य का यह अंतहीन कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहता है, उसी प्रकार सूर्य की ही भांति हमारे द्वारा किए गए सभी धार्मिक एवं पवित्र कार्य भी पूर्ण हो। धन्य धन्य है परिक्रमा ये शिरडी ग्राम की। धन्य धन्य है परिक्रमा ये शिरडी ग्राम की। कर लो परिक्रमा ये साईं धाम की। कर लो परिक्रमा ये साईं धाम की। धन्य धन्य है परिक्रमा ये शिरडी ग्राम की। धन्य धन्य है परिक्रमा ये शिरडी ग्राम की। कर लो परिक्रमा ये साईं धाम की। तीर्थ यात्रा के लिए शास्त्रों द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि उसे पदयात्रा के रूप में ही किया जाए। यह परंपरा कई जगह निभती हुई दिखाई देती है। पहले धर्मपरायण व्यक्ति छोटी बड़ी मंडलियां बनाकर तीर्थ यात्रा पर निकलते थे। यात्रा के मार्ग और पड़ाव निश्चित होते थे। मार्ग में जो गांव बस्तियां आदि पड़ती, उनमें रुकते ठहरते, किसी उपयुक्त स्थान पर रात्रि विश्राम करते। जहां रुकना वहां धर्म चर्चा करना, लोगों को कथा कहानियां सुनाना, यह क्रम प्रातः से सायंकाल तक चलता था। रात्रि पड़ाव में भी कथा कीर्तन सत्संग का क्रम बना रहता था। इस प्रकार लोग मीलों की दूरी तय करते और अंत में मंजिल पर पहुंचकर अपने इष्ट के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते। मन में है साई यहाँ के। परिक्रमा से मिलेगी हमको ऊर्जा जिनकी। परिक्रमा से मिलेगी हमको ऊर्जा जिनकी। कर लो परिक्रमा ये साईं धाम की। 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 हैजा जो आया शिरडी में जब। हैजा जो आया शिरडी में जब। सीमा पर ही रोका उसे तब। सीमा पर ही रोका उसे तब। परिक्रमा में साथ मिली थी शिरडी वालों की। परिक्रमा में साथ मिली थी शिरडी वालों की। कर लो परिक्रमा ये साईं धाम की। की भूमि है जिसे उत्सव नगरी भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर झूमना चाहूंगा क्योंकि इस झूमने के लिए दुनिया भर से साईं भक्त आज साईं की पावन भूमि शिरडी में आए हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे लाखों की संख्या में साईं भक्त बाबा की नगरी शिरडी में आज आए हैं। जैसे कि सभी शिरडी वासियों ने साईं भक्तों को, दुनिया के सभी साईं भक्तों को आमंत्रण दिया था, निवेदन किया था कि आप शिरडी परिक्रमा 13 फरवरी को आप शिरडी आ रहे हो। और आप देख सकते हैं कि आज तक शिरडी इतिहास में इतनी भीड़ साईं भक्तों की कभी नहीं हुई है। ये है साईं बाबा का महिमा जो कि हर घर में साईं के भक्त रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि शिरडी में सबसे ज्यादा संख्या में आज साईं भक्त इकट्ठा हुए हैं। देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में आज साईं भक्त एक साथ शिरडी की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसे मैं कहना चाहूंगा कि आज ये विश्व विक्रम तक हो रहा है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इतने एक साथ
शिरडी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिरडी और साईं बाबा की परिक्रमा कभी नहीं हुई। तो मैं सभी साईं भक्तों को शिरडी वासियों की ओर से बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये सारा नज़ारा, ये सारी खूबसूरती, ये खुशियाँ सिर्फ साईं भक्तों की वजह से ही होती है। और साईं बाबा जब भी किसी साईं भक्त को बुलाते हैं तो वो, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, हर कोई यहाँ पर झूम रहा है, जयकारा लगा रहा है। आप इन साईं भक्तों के चेहरे की ओर देखिए, इनकी खूबसूरती आप देखिए, इनकी मुस्कुराहट आप देखिए। ये मुस्कुराहट आपको ये बता रही है कि ये उत्सव एक बार नहीं बल्कि हर दिन शिरडी की साईं की नगरी में ये उत्सव होना चाहिए। ये साईं भक्त अपने चेहरे की खुशी से लोगों को बता रहे हैं। और हम सारे शिरडीवासी भी इन सभी साईं भक्तों का दिल से, हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने इन्हीं साईं भक्तों के लिए पिछले 3 महीने से इतनी बड़ी तैयारी की थी। हम चाहते हैं, हम हमेशा साईं मंदिर में तो बाबा रहते ही हैं, बाबा की समाधि, मेन मुख्य समाधि शिरडी में है, इसलिए हम हर दिन साईं के दर्शन मंदिर में जाकर तो करते ही हैं। लेकिन हम शिरडी वासियों की और एक परंपरा है, एक आदत हमारी रही है कि शिरडी में आया हुआ हर साईं भक्त बाबा का स्वरूप हम मानते हैं। इसलिए हर साईं भक्त की, उनकी स्वागत करना, उनकी व्यवस्था करना हम सभी शिरडीवासी हमारा कर्तव्य समझते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, हमने जैसे आपसे वादा किया था कि 1 लाख से कम इस बार साईं भक्त नहीं रहेंगे, हम आपको बता रहे हैं कि हमने हमारा वादा आज यहाँ पर पूरा किया। हमने नहीं बल्कि आपने किया हुआ वादा आप ही आज यहाँ पर पूरा कर रहे हो। देख सकते हो कि साईं भक्तों ने कहा था कि बाबा का जब भी बुलावा आता है तो हम शिरडी दौड़े चले आते हैं। और आप देख सकते हैं कि हर साईं भक्त बाबा के जयकारे के साथ, बाबा के भजन के साथ यहाँ पर झूम रहा है, बाबा का जयकारा कर रहा है। सभी साईं भक्तों को मैं हृदय से वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बस इसी प्रकार से शिरडी की हर उत्सव में ये साईं भक्त हमेशा आने की कोशिश करते हैं। शिरडी का कोई भी उत्सव हो, वो हर साईं भक्त शिरडी आना चाहता है। मैं आपको बड़े अभिमान के साथ बताना चाहता हूँ कि शिरडी परिक्रमा शिरडी का सबसे बड़ा उत्सव साईं भक्तों ने बना दिया है, क्योंकि 1 लाख से भी ज्यादा लोग आज साईं बाबा के शिरडी में आज यहाँ पर है। देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर तक साईं भक्तों की कतार लगी हुई है। 10 किलोमीटर से भी ज्यादा साईं भक्त आज यहाँ पर देख सकते हैं। मैं विशेष रूप से रतलाम से आए हुए सभी साईं भक्तों का, सभी शिरडी वासियों की ओर से, सभी साईं भक्तों की ओर से, रतलाम से आए हुए सभी साईं भक्तों का, उनकी पालकी द्वारा जो उन्होंने सेवा दी है, एक साईं बाबा की चादर तक रतलाम से आई है। जो मुख्य रथ है, जो अभी ये पालकी जा रही है, देख सकते हैं आप, जिसमें शिरडी के राजा जिसमें विराजमान है, वो पालकी यहाँ पर जा रही है। और हमें इंतजार है, जो मुख्य जो रथ है उसका इंतजार हमें है। आप देख सकते हैं कि ये साईं बाबा का परिक्रमा का मुख्य रथ यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं साईं भक्तों की खुशियां आप देख सकते हैं। ओम साई राम। हर कोई बाबा के भजन पर, बाबा के जयकारे पर यहाँ पर मुस्कुरा रहा है, झूम रहा है। देख सकते हैं ये साईं बाबा का रथ है, इसके पीछे और कई ज्यादा साईं भक्त पीछे खड़े हैं। आज पूरी शिरडी बिल्कुल नई दुल्हन की तरह सजी हुई है। एक सबसे बड़ा त्योहार, एक सबसे बड़ा उत्सव शिरडी में मनाया जा रहा है। मैं दुनिया के सभी साईं भक्तों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप अपने घर में बैठकर इस नज़ारे को अगर देख रहे हो तो मैं आपको 1 साल पहले ही हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगले साल 13 फरवरी को आप अपने घर में ना बैठे, साईं नगरी शिरडी आए और इस नज़ारे को, इस खूबसूरती को आप खुद अनुभव करें। क्योंकि ये खूबसूरती बहुत कम बार, बहुत कम समय अपने जीवन में मिलती है, दिखाई देती है, महसूस होती है। ये जीवन में सबसे बड़े जो दिन होते हैं उसमें से ये खास दिन है सब साईं भक्तों के लिए। मैं फिर एक बार आए हुए सभी साईं भक्तों का मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, पूरी शिरडी की ओर से और सबसे मेन बात साईनाथ की ओर से सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। शिरडी वासी बहुत ही खुश है आज, क्योंकि शिरडी वासियों ने लगभग 1 साल से इन साईं भक्तों के लिए तैयारी की है, बड़ी मेहनत दिन रात जग कर की है। और आज शिरडी वासियों की जो खुशी है वो मुझे लगता है कि 7वें आसमान पर है। और यही होना चाहिए, क्योंकि शिरडी वासी हमेशा साईं भक्तों के स्वागत में सबसे आगे होते हैं। जब साईं भक्त हम देखते हैं, उसका स्वागत करते हैं, तो हमें लगता है कि आज
हमने कुछ अच्छा काम किया। देख सकते हैं पीछे ये द्वारका माई बनी हुई है। द्वारकाधीश जो कि मुंबई का ग्रुप है, उन्होंने एक वैन में द्वारका माई बनाई हुई है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और कितने खुश है हमारे साईनाथ। साईं भक्त तो हमें पूछ रहे हैं कि हमें भी आज की खूबसूरती के बारे में कुछ बताना है। हमारे साथ ये हमारी दीदी हैं, ये कुछ कहना चाहती है कि आज का जो माहौल है क्या लग रहा है आपको? Hello guys, myself Sakshi Somnath Kote. I am in class 9. This is Sai Parikrama. All of the caste and religions people are participated over here because Sai Baba always says Sabka Malik Ek. He also says Shraddha and Saburi. Shraddha means trust and Saburi means patience. So always we have to be trust and patience. साई स्पर्श से पावन है जो यात्रा हर उस ग्राम की, जिस माटी का कण कण गाए लीला साई राम की। साई राम, साई राम। शिरडी की धरती को श्री साईं के पावन श्री चरणों का सानिध्य मिला, जिसको पाकर वह पुण्य भूमि बन गई। और इस पुण्य भूमि की परिक्रमा करके एक भक्त अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है एवं उनसे कभी न टूटने वाले अटूट बंधन में बांध लेने की प्रार्थना करता। अनुभव के अनुपम हर आयाम की यह यात्रा साई धाम की। यात्रा साई धाम की, यात्रा साई धाम की, यह यात्रा साई धाम की। हर एक धाम की अपनी कहानी सुखद सुहानी है, जिसकी पवन में खुली साई की अमृत वाणी है। हर एक धाम की अपनी कहानी सुखद सुहानी है, जिसकी पवन में खुली साई की अमृत वाणी है। भव सागर जो पार कराए हो, भव सागर जो पार कराए तारक साई नाम की। यह यात्रा साई धाम की। यात्रा साई धाम की, यात्रा साई धाम की, यह यात्रा साई धाम की। साई ने जो सब में जगाया अविचल उस विश्वास की, बाबा तक पहुँचाए जो उस भक्ति पथ के प्रवास की। साई ने जो सब में जगाया अविचल उस विश्वास की, बाबा तक पहुँचाए जो उस भक्ति पथ के प्रवास की। आइए हम सब भी मिलकर श्री साई से यह प्रार्थना करें कि वह हम सबको एकता के एक सूत्र में बांधे एवं अपनी दया की दृष्टि हम सब पर सदैव बनाए रखें। और इसी प्रार्थना के साथ हम विश्व के सभी साई भक्तों को हर वर्ष की भांति इस साल भी ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन और शिरडी ग्रामस्थ द्वारा आयोजित दिनांक 13 फरवरी को होने वाली शिरडी परिक्रमा में आमंत्रित करते हैं। आइए और पावन शिरडी भूमि की परिक्रमा करके पुण्य के भागी बनिए। जय श्री साई।